प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों जी आप सभी संत सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है लोभ विनाश का कारण है। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांग मांग कर गुजारा किया करता था। भिक्षा में मिले अन्न में से जो भी खाना बच जाता, उसे सोते समय अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। वह इस बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वालों में बांट देता था। संतो जी, एक दिन उस मंदिर में रहने वाले चूहों ने आकर अपने राजा से कहा, हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को बहुत सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच ही नहीं पाते, किंतु आप तो समर्थ हैं। आप तो उस खाने को उठाकर खा सकते हैं। आप उस भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद ले लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी आसानी से पकवान का आनंद मिल जाएगा। तो संतो जी, यह सुनकर चूहों का राजा झुंड के साथ वहां जा पहुंचा, जहां खूंटी पर भिक्षा पात्र टंगा हुआ था। वह एक ही उछाल में खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर जा चढ़ा। इसके बाद उसने पात्र में रखे स्वादिष्ट पकवान को नीचे गिरा दिया। फिर क्या था संतो जी, सभी चूहों ने पेट भरकर पकवान खाया। राजा चूहे ने भी पेट भरकर भोजन किया। इस प्रकार वह हर रात अन्य चूहों को पकवान खिलाया करता और स्वयं भी खाया करता। एक दिन सन्यासी अपनी ओर से पूरी तरह सावधान रहता और चूहों को भगाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसे नींद आती, चूहा राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाता और भिक्षा पात्र में रखे भोजन को चट कर जाता। सन्यासी ने तंग आकर एक दिन भोजन की रक्षा करने के लिए नया ही उपाय सूझा। वह एक फटा हुआ बांस ले आया और सोते समय वह उसे जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहता। इससे चूहों के भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार वे चोट के डर के बिना भाग जाते और कभी कभी भोजन तक पहुंच ही नहीं पाते। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसका मेहमान बनकर आया। रात को दोनों भोजन करके लेट गए और मित्र धार्मिक कथाएं सुनाने लगा, किंतु सन्यासी का मन तो सिर्फ चूहे को भगाने में ही लगा हुआ था। मेहमान मित्र ने देखा कि सन्यासी तो उसकी बात पर पूरा ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसके मेहमान को क्रोध आ गया। उसने सन्यासी से कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहा है। तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। इस पर सन्यासी ने कहा, ऐसा मत कहो प्रिय, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। उस मित्र ने कहा, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जो मैं तुम्हें साखी सुना रहा हूँ, धार्मिक कथाएं सुना रहा हूँ, उस पर तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? फिर सन्यासी बोलता है, मैं तो चूहे को भगाने में लगा हुआ था। वह बार बार उछलकर मेरे भिक्षा पात्र पर पहुंच जाते हैं और जो मैं सुबह के लिए रखता हूँ खाना बचाकर, वह खा जाते हैं। तो संतो जी, मित्र, आश्चर्य है कि तुम एक चूहे को नहीं समझ पाए। यह चूहा अवश्य ही धन संपन्न है। इसे धन की ही गर्मी है। तुम्हें चूहे के आने जाने का मार्ग मालूम होगा। तुम्हारे पास जमीन खोदने का कोई औजार हो तो निकालो। सन्यासी ने ऐसा कहा। मेरे पास लोहे की एक कुदाल है। दोनों मिलकर
चूहे के बिल तक पहुंच गए और बिल खोदकर उसकी सारी धन दौलत निकाल लाए। सन्यासी के मित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम निश्चित होकर सोना। वह दुष्ट चूहा इस धन के बल पर ही इतनी ऊंची छलांग लगाया करता था। धन न रहने से उसका बल टूट गया। अब कोशिश करने पर भी तुम्हारे भिक्षा पात्र तक वह नहीं पहुंच पाएगा संतों जी। साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, हमें उस पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही हमारा ये तन है, ना ही हमारा ये शरीर है और ना ही ये धन हमारा है। सब कुछ इस मालिक का देन है। जब हम आए हैं सब कुछ इसका ही है। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। क्यों व्यर्थ में अपना समय गवाता है अपने इस धन के लोभ में, लालच में। तो संतों महापुरुषों जी, आपको वीडियो कैसी लगे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम ऐसे ही नई साखी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। प्रेम से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।